राधे राधे एवरीवन। बसंत पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस साल 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई थी और इसी दिन इनका पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को और जो भी अपनी नौकरी में या किसी भी विषय क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्हें बसंत पंचमी वाले दिन ज़रूर से माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों के स्कूल वगैरह में भी बसंत पंचमी की पूजा ज़रूर से की जाती है। बसंत पंचमी वाले दिन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बसंत यानी कि बसंती रंग और पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप जब पूजा करें तो हो सके तो आप भी पीले रंग के कपड़े पहने, चौकी पे भी आप पीला आसन बिछाएं और अगर आप चाहें तो पीले रंग से या तो रंग सकते हैं चावलों को या थोड़ा सा हल्दी बुरक के पीला कर लें। उसके बाद देखिए, हम माता सरस्वती की इस तरह से मूर्ति या फोटो लेनी है, क्योंकि आज के दिन जो है इन्हीं का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। और आप चाहे बड़े स्केल पे करें कलश वगैरह स्थापना करके, या छोटे स्केल पे इस तरह से केवल मूर्ति की सरल तरीके से पूजा करें, लेकिन आप ज़रूर से माता सरस्वती की आज के दिन पूजा करें। साथ ही में देखिए, गणपति भगवान को ज़रूर से विराजमान करें आप, क्योंकि बिना गणपति भगवान के भी तो कोई भी पूजा हमारी जो है संपूर्ण नहीं होती है। और हो सके तो आज की पूजा आप अपने बच्चों से करवाएं, उन्हें ज़रूर से शामिल करें। और आज के दिन जो है ना, माता सरस्वती के आगे दीपदान भी करे जाते हैं, तो वो कैसे करने हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। तो आप दीपदान ज़रूर से कराएं अपने बच्चों से। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने बताया पीले रंग का विशेष महत्व है, तो आप माता रानी को भी पीले रंग की चुन्नी उड़ाइएगा। मेरे पास आज पीले रंग की नहीं है तो मैं ये वाली उड़ा रही हूँ, आपके पास हो तो आप पीले रंग की ज़रूर उड़ाइएगा। और खुद भी आप पीले रंग के कपड़े पहनिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे तिलक कर दिया है। सबसे पहले गणपति भगवान को रोली से, चंदन से इस तरह से चावल लगा के हम तिलक कर देंगे, उनका अच्छे से पूजन कर लेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप गणपति भगवान को जनेऊ भी ज़रूर से पहनाएं, और अगर जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को हाथ पे लपेट के साथ पर उससे जनेऊ बना सकते हैं, नहीं तो कलावा या मोली भी आप इस तरह से अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद मैंने माता रानी को भी यहाँ माला पहना दी है मोली से बनाकर। उसके बाद आप पीले चंदन से, पीले रंग से माता रानी को तिलक ज़रूर से करें, हल्दी से कर सकते हैं, कुमकुम से कर सकते हैं। इस तरह से आप तिलक कर दें अच्छे से माता रानी को, और फिर आप उनके तिलक में से तिलक लेके अपने ज़रूर से लगाएं, अपनी बुद्धि को जो है जागृत करने के लिए, ऐसा कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया है, तो इत्र अगर आपके पास हो तो ज़रूर से लगाएं। उसके बाद आप कुछ फूल ज़रूर से अर्पण कर दें, सफ़ेद रंग के, बसंती रंग के फूल ज़रूर से आप अर्पण करें माता रानी को। यहाँ पे मैंने गणपति भगवान को लाल गुलाब का फूल अर्पण करा है, उन्हें अति प्रिय होता है, और माता रानी को सफ़ेद और पीले रंग के। उसके बाद मैंने अपनी जोत का भी पूजन कर लिया है अच्छे से तिलक लगा के, फूल वगैरह अर्पित करके। आज के दिन विशेष रूप से जो है बसंत पंचमी के पीले मीठे चावल बनाए जाते हैं, और कई कई जगह तो इसे स्पेशली बसंती चावल ही बोला जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता है आप देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पण कर दें माता रानी को, यथाशक्ति अनुसार आप कम या ज़्यादा सुहाग का सामान अर्पण कर दें। आप चाहें तो पीले रंग की साड़ी, पीले रंग का सूट वगैरह भी अर्पण कर सकते हैं, और आप चाहें तो माता रानी को उड़ा के फिर उसे आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी को दान भी कर सकते हैं। कोई सरस्वती माता का मंदिर हो बड़ा, आप उसमें दे के आ सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी फल चढ़ा दीजिएगा, तो सीजनल फ्रूट आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, 2 चढ़ा दें, 5 चढ़ा दें। तो आप चाहें तो बेर, अमरूद, केला, सेब, अनार, जो आपको सरलता से उपलब्ध हो आप वो फल चढ़ा दें इस तरह से प्रसाद रूप में। उसके बाद देखिए, आप अपने बच्चों की किताबों का, उनके जो स्टेशनरी का सामान होता है उसका पूजन तो आज के दिन ज़रूर से करें, और माता रानी से आशीर्वाद लें अपने बच्चों के लिए, ताकि जो है सरस्वती माता की कृपा उन पर बनी रहे। तो आप अपने बच्चों की कोर्स बुक ले सकते हैं, या इस तरह से जो रफ नोटबुक्स वगैरह हम लेके देते हैं जिसमें वो पढ़ाई करते हैं वो ले लें, पेन पेंसिल ले लें। आप चाहें तो काफ़ी सारे स्टॉक में लेके अच्छे से इस तरह से जो है पूजन करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पेंसिल वगैरह ले ली है अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए पेन वगैरह, नोटबुक्स वगैरह। और उसके बाद हम इन्हें तिलक कर लेंगे, अच्छे से पूजन कर लेंगे इनका भी, और अच्छे से जो है इसके ऊपर भी हम चावल वगैरह लगा के थोड़ा सा जल वगैरह छिड़क के पूजन कर लेंगे। और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि अपना आशीर्वाद इसमें दे, ताकि हमारे बच्चे भी अपने जिस क्षेत्र में भी जा रहे हो उसमें विकास करें, भगवान उन्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। तो इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप धूप दिखा दीजिएगा, तो यहाँ पे धूप दीप दिखा देंगे हम। उसके बाद देखिए, आज के दिन से जो कहते हैं कि डांडा भी गड़ जाता है और होली की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी होली जो है हमारे भगवान के साथ ही खेलेंगे। तो आप थोड़ा सा गुलाल जो है गणपति भगवान को, माता रानी को अर्पण जरूर से करें। तो देखिए, किसी भी त्योहार की शुभ शुरुआत भगवान से ज़्यादा अच्छी तो किसी के साथ भी नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुलाल अर्पण कर दूंगी भगवान को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को ज़रूर से आज की पूजा में शामिल करें ताकि वो भी भगवान से जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकें अपने लिए सद्बुद्धि की। उसके बाद 1 लोटा जल ले लेंगे हम। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख देंगे पूजा में, ताकि कुछ भी अगर कमी रह गई हो, त्रुटि हो गई हो तो वो पूर्ण हो जाए। आप चाहें तो कलश स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं, या इस तरह से सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी है। उसके बाद देखिए, आप कथा सुनेंगे। बसंत पंचमी वाले दिन कथा भी सुनने का विशेष महत्व होता है, तो अपने बच्चों को बिठा के साथ में कथा सुने। सीधे हाथ में इस तरह से आप चावल या फूल वगैरह ले लें और फिर यहीं पर बैठकर हम चौकी के सामने ही कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं साथ में ही दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो कर दिया है। तो आप कथा सुन लीजिएगा अपने बच्चों के साथ, आप अकेले भी सुन सकते हैं। उसके बाद ये जो कथा सुनी के दाने हैं, ये आप जो है अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना हो वो मांगते हुए भगवान के आगे अर्पण कर दें इस तरह से। और इस तरह से आप अपनी मनोकामना भगवान को बोल दें और भगवान आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करेंगे। आज के दिन क्योंकि माता सरस्वती संगीत की देवी मानी जाती हैं, इसीलिए जितने भी यंत्र होते हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, या जितने भी आपके म्यूजिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके बच्चों को या आपको रुचि है तो आप उन चीज़ों की ज़रूर से पूजा करें। अगर आप मान लीजिए कुछ भजन कीर्तन करते हैं या कोई भी हारमोनियम वगैरह बजाते हैं तो आप उनका पूजन करें। नहीं तो आपके मंदिर में घंटी जो होती है उसका पूजन तो आप ज़रूर से कर दें। और भी अगर आपके बच्चे कोई जो है माउथ ऑर्गन वगैरह कुछ और भी बजाते हैं तो उसका पूजन ज़रूर करें। उससे क्या होता है ना, आपको उस चीज़ में और ज़्यादा महारत हासिल होती है। तो देखिए, मेरे पास तो घंटी है, तो इस तरह से मैंने अपने घर की जो घंटी है उसका पूजन कर लिया है, तिलक लगा दिया है, गंगा जल छिड़क दिया है और एक फूल अर्पण कर दिया है। उसके बाद हम इस तरह से जो है चुचकार लेंगे। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो आप आरती कर लीजिएगा अगर आपको आती है तो, नहीं तो आप गणपति भगवान की आरती कर लें। नहीं तो आप नेट पे से देख सकते हैं सरस्वती माता की आरती, और फिर आप चला लीजिएगा और उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे अच्छे से। उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, हे माता रानी, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना अपना बच्चा समझ के, और हमें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, सुख समृद्धि प्रदान करना। तो इस तरह से आप भी बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस साल हमारी बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी। तो 23 जनवरी 2026 को रात को 2:28 से हमारी बसंत पंचमी की तिथि लग जाएगी, जो कि 24 जनवरी को रात को 1:46 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर बसंत पंचमी 23 तारीख को मनाई जाएगी, 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन। और जो पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:50 तक। इस बीच में आप पूजन किसी भी समय कर सकते हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी विद्या के लिए उनसे पूजन ज़रूर से करवाइएगा। और ये सरल पूजन विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम महिलाएं घर गृहस्थी में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, पाठ पूजा कैसे करते हैं, व्रत कैसे करते हैं, इन सभी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।